जय श्री कृष्ण। आइए सुने गुरु ग्रह की महिमा। बृहस्पति जी के ग्रहों में प्रतिष्ठित होने का वृतांत श्रवण करें। स्कंद पुराण में कथा आती है, देवगुरु बृहस्पति जी ने काशी में शिवलिंग की स्थापना करके घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए देवगुरु बृहस्पति को जब 10,000 वर्ष बीत गए, तब महादेव जी स्वयं शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे देव गुरु बृहस्पति, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वरदान मांगो। भगवान शिव को देख करके फिर देवगुरु बृहस्पति शिव जी की स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत जरा मरण से रहित हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, शरणागत वत्सल हैं। आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया, मेरी समग्र मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। ऐसी सुंदर स्तुति सुनकर आशुतोष देवाधिदेव महादेव भगवान प्रसन्न हो गए और अनेक प्रकार से वरदान दिया और कहा कि हे बृहस्पति, हे आंगिरस, तुमने बहुत बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्र आदि देवताओं के पति अर्थात पालक तथा ग्रहों में पूज्य हो जाओगे। तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। बृहता तपसानेनं बृहतां पतिरिद्धेहो नामना बृहस्पतिरिति ग्रहेश्वर्चो भवद्विजा। हे ग्रहाधीश, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेंगे, तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेंगे, वे मनोवांछित फल प्राप्त कर लेंगे और ग्रहजन्य कोई भी उन्हें बाधा नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसी प्रकार का दूसरा आख्यान स्कंद पुराण के प्रभास खंड में प्राप्त होता है। उसमें बताया गया है कि बृहस्पति जी ने प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ जी के निकट शिवलिंग की स्थापना करके महान तप किया और भक्ति भाव से दीर्घ काल तक भगवान देवाधिदेव की आराधना की। तब संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और वे देवताओं के गुरुपद पर प्रतिष्ठित हुए। साथ ही ग्रहों में उन्हें अत्यंत महान पद प्राप्त हुआ। वहाँ स्थापित बृहस्पतिश्वर का दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। बोले श्री बृहस्पति देव महाराज की जय।